नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। अब नहीं जाएगा, जो कि उनकी डिमांड थी कि हमको जब हम एससी में आ गए तो बीसीए का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है, तो हमने उसको बीसीए से निकाल दिया। अब एससी में ही रहेंगे और ये 7 जातियाँ हाँ, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तूरी, थोरी और राय सिख। और इसी तरह जो बैकवर्ड क्लासेस ए की जो लिस्ट है उसमें एक जाति लिखी है जोगी और एक लिखी है जंगम जोगी। अब वो किसी ने लिखी होगी भी जंगम जोगी, वो जोगी होते हैं जंगम जोगी, लेकिन उनका कहना है कि जंगम अलग होते हैं, जोगी अलग होते हैं। तो जोगी लिखा हो तो लिखा ही है, तो जहाँ जंगम जोगी लिखा है उसको केवल जंगम कर दिया। हाँ, अब जोगी अलग है, जंगम अलग है। अगर मानो एक भी मानते हैं तो भी इनको सर्टिफिकेट अपना अपना ही मिलेगा। जंगम का जंगम का हाँ, वो बीसीए दोनों में, बीसीए में है जंगम भी और जोगी भी। जंगम जोगी इकट्ठा नहीं मिलेगा, तो ये दोनों को एंट्री में थोड़ा परिवर्तन किया है, ये उसके अंदर विषय आया है। कुल मिला के मोटे तौर पर ये विषय हैं। एक और विषय है जो और 1-2 दिन बाद उसका निर्णय किया जाएगा। आज विषय तो आया था लेकिन उसमें कोई छोटी एक टेक्निकल कमी थी, उसको ठीक करके सर्कुलेशन से करेंगे। वो है कासण गांव का जो एक धरना चल रहा है, उनकी वो ज़मीन पुराने समय पर पहले अक्वायर की गई थी, तो उस एक्वेशन में सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग गए थे। हालांकि निर्णय उनके हक में तो नहीं आया, फिर भी हमने एक नई स्कीम बना करके उनको कंपनसेट करने के लिए एक स्कीम बनाई है और वो जैसे ही हम करा लेंगे, जो टेक्निकल खामी है उसको पूरा करके आप लोगों को उसको बता दिया जाएगा। इस गुड़गांव जिले में कासण गांव का कुछ जमीन अक्वायर है। मानसून सत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं? अभी तो कोई चर्चा नहीं, और अभी जुलाई में तो होना भी नहीं है। ये तो जुलाई में 20 दिन पहले, 21 दिन पहले उसका हम निर्णय करते हैं। अभी आज 3 तारीख, आज 4 तारीख है, तो 29 तक तो नहीं है, 25 तक तो नहीं है। 25 के बाद होगा तो फिर अगली बैठक में फिर कर लेंगे। हाँ, उसमें भी कुछ अभी परिवर्तन करके और दोबारा से लाएंगे उसको। उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले थे लोगों के, ट्रांसपोर्टर्स के, तो उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कई लोगों ने बताया कि इस प्रकार की मांग डिमांड है, तो वो उसमें अभी इनकॉर्पोरेट नहीं की थी। उनके साथ दोबारा से बातचीत करके और एजेंडा कराएगा। पंचायतों में जो आपने बदलाव किया है, विधायक या जनप्रतिनिधि कोई प्रपोजल दे सकता है, तो क्या कंपल्सन भी होगा? अगर प्रपोजल अपनी तरफ से नहीं दे सकता, कोई गांव के नागरिक का ही काम आ जाता है तो वो उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। जो करने के लिए क्या वो रहेगा, प्रेशर रहेगा? कोई ऐसा भी कोई प्रावधान है, कोई प्रेशर रहेगा? प्रेशर नहीं है, हम उनको फाइल पर डायरेक्ट करेंगे और उनके पास अगर साधन है, पैसा है, फंड्स है, तो उसमें से करेंगे, क्योंकि उसी गांव का है, उसी गांव के नागरिकों ने डिमांड की है। मतलब उसमें कई बार राजनीति का शिकार ना हो जाए वो काम, वहाँ भी तो राजनीति चलती है। पार्टीबाजी के लिए पूछ रहा हूं सर सवाल। हाँ, वहाँ ना चले तो जो काम आएंगे, जो अपने आप करेंगे, अच्छा है हमारे पास आएंगे, हम उनको भेजेंगे भी। हाँ, गाँव का काम उचित होना चाहिए, अनुचित काम का विषय नहीं है। मानो एक पड़ोस की गली बनी हुई है और वो तो उसके साथ उठने बैठने वाला है, या उसकी बनवा दी, दूसरी पड़ोस की बनवाई नहीं क्योंकि उसने उसको वोट नहीं दिया, तो वो शिकार ना हो जाए, इसलिए जो काम आएंगे सब अगर नहीं हुए तो काम कराएंगे। हमें डायरेक्शन देने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? वैसे टीम ही नहीं, वैसे उसमें नियमों में लिखा है, लिखना पहले लिखा हुआ नहीं था, हालांकि विधान में है, यानी एक्ट में है। तो एक्ट ओवरलैप करता है रूल को, तो एक्ट नहीं, लेकिन रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो रूल्स में एक लाइन ऐड की उसमें क्या, क्योंकि कुछ जगह से ये विषय शिकायत आने लग गई थी। पहले तो क्या है कि सरपंचों के काम, यानी सरपंचों के होना, एमएलए के आते ही सारे होते थे, यहीं से होते थे। हम काम के हिसाब से ही पैसे भेजते थे कि ये 10 काम है, इसका ये पैसा सैंक्शन किया, कभी 10 लाख भेज दिया, कभी 5 भेज दिया, कभी 15 भेज दिया। अब हमने नियम ये बनाया कि उनका अगर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ इकट्ठा भेज देंगे। अब जब उनका इकट्ठा पैसा आ गया तो एमएलए कहते हैं अब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं कि पैसा तो उनके पास पहुंच गया। हमने उनको स्वतंत्रता भी दी है, साथ में उनकी जिम्मेवारी के हिसाब से उनको बताया भी जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है। ये एक एक करके तो आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है जिन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है। इसमें तमाम अहम मुद्दे थे जिन पर आज बैठक में चर्चा हुई है और जिनका जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है।